देखिए, अचानक काम करते करते कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, तो अचानक एक से एक बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें दिमाग में आ जाती हैं। तो हम यही गाय से शुरू कर रहे हैं। ये देखिए आम का छिलका उलका पड़ा है। यही गौ माता है जिनको मौत के मुंह से हमारी बेटी ने निकाला, और हम इनके कई वीडियो बना चुके हैं, सुबह भी बनाए हैं। ऐसे तो खटर पटर मारा करत। तो इसी गाय के 1.5 किलो सड़े हुए मांस निकले थे, लोथड़े के लोथड़े। इसी के इसकी ड्रेसिंग को देख के अमेरिका के मेहता साहब जो हैं, वो रतन मेहता साहब, उन्होंने फट से वहाँ से पैसे भेजे, उसके पहले भेजे। तो देखिए ऐसे भी लोग पड़े हैं संसार में। और बस ये दुनिया वालों ज़रा बुरा न मानना हमारी बातों का, ज़रा शर्म करो। ये ज़रा रोज़ सोचा करो कि तुम मनुष्य हो और या कि नहीं हो, तुम्हारे अंदर मानवीय गुण हैं या कि नहीं है। अमेरिका के मेहता साहब ने हमको पहचान लिया। हिंदुस्तान के लोग मर गए हैं क्या है? हमको उनसे कोई पैसा चाहिए या टिकट चाहिए या वोट चाहिए या कि नोट चाहिए? लेकिन चीज़ की उसकी कदर करो। बस बहुत हुआ। भगत सिंह जिंदाबाद। कोई भगत सिंह के दरवाजे गया प्रसाद शुक्ला रहे गुरु जी यहाँ पर, कांग्रेसी नेता थे, हैं, नाम था कांग्रेसी, लेकिन वो कौन ऐसा वर्ग है जिसकी मदद उन्होंने नहीं किया है? यही हमारी फुलवाड़ी पूरी इतनी बड़ी गार्डन सूख रही थी एकदम, नगर पालिका का लाइन एकदम गायब हो गया था। मेरे पास कोई साधन नहीं था। तब हमने अखबार में चिल्लाना शुरू किया, किसी ने नहीं सुना और गुरुजी ने सुना। और इंडिया मार्का वहीं रोड के ऊपर उनका बाबा जी घर। हमने कहा नहीं महाराज, घर के अंदर हम थोड़े कहेंगे सरकार की चीज़ लगे, लेकिन रोड पर तो लग सकता है। तो इसके सामने जहाँ सोडियम है उसके नीचे वो ये इंडिया मार्का उन्होंने लगवाया। उसी से हम हज़ारों जानवर की और फुलवाड़ी की जान बचाए। हाँ, तो हमने बात हमारा शुरू करने का मकसद ये था। और दोपहर का टाइम है, अब इनको बेटी जो है नहलाएगी थोड़ी देर में। ये उनके लिए देखिए गुड़ भी रखा है। गुड़ एक जगह हमको मिला था रामानुज शर्मा जी के वहाँ पर, तब से गुड़ रखा हुआ है। जो उन्होंने खिचड़ी भोज किया था, बंदरों के लिए गुड़ दिया था, बंदर नहीं गुड़ खाए थे। हम सहेज के हर चीज़ को रखते हैं। क्या मालूम था कि 2-3 महीने के बाद गौ माता आ जाएंगी। तो ये गुड़, ये भुवन सिंह का लाया हुआ चोकर, ये सब रखा हुआ है। ये भूसा रखा हुआ है, क्विंटलों में भूसा हमारे पास खरीद कर रखा हुआ था। इनको भूसा दे रहे हैं। तो हमारा भी जो हमारा कहने का, अभी आप कुछ खा पी रहे थे, अब जा रहे हैं दिखाने, तो एक बात दिमाग में आ गई, इसीलिए खट से हमने कैमरा निकाला। और निकाल करके ये हमारे दिमाग में बात आई कि एक चीज़ भैया याद रखो, क्या मुसीबत के घड़ी में लोग बाबाओं के पास भागते हो, अरे मंदिर भागते हो, अरे मूर्खो, न वो तो बाबा तेरी मुसीबत को बदल सकता है। भगवान राम के ऊपर विपत्ति आई, हनुमान जी पर आई, हनुमान जी के पिताजी और माता जी के ऊपर कितनी विपत्तियाँ आई, क्या कोई बाबा और कोई भगवान बचा सका? विपत्ति बचाने का सिर्फ एकमात्र कोई दूसरा संसार में उपाय नहीं। हम ज़रा पीछे चलेंगे, यहाँ मर रहे हैं खटर खटर। तो एकमात्र उपाय है, हम चलते हैं फुलवाड़ी के बीच में बोलते हुए, एकमात्र उपाय है जो हमने जीवन भर में सीखा है, पूरी ज़िंदगी लगा करके। क्या है? मन को कोमल और दया बना के रखो। मन में दया उत्पन्न करो, मानवता अपने अंदर पैदा करो। मानवता किसे कहते हैं, मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, ये तो जानो पहले। हैं, मांस खा लिया और दारू पी लिया और एंजॉय कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। अरे ससुरे, तुम्हारे में एक जानवर में अंतर क्या है रे मूर्ख? हैं, अपने आप को तो बड़ा एडवांस समझता है। मौत को रोक के दिखा दो, हम जाने तो बड़ा भारी एडवांस है। अपनी मौत को रोक के दिखाओ। मौत नहीं रोक पाएंगे, नहीं नहीं नहीं, तो वहाँ फिर जैसे सुअर मरता है वैसे तुम भी मर जाओगे। हैं, हम भी मरेंगे, दुनिया मरेगी इसी तरह से। तो सोचो कि तुम मनुष्य हो, तुमको भगवान ने मनुष्य बनाया है, क्यों? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? मनुष्य का कर्तव्य यही है कि जिसका कोई ना हो उसकी सहायता करो। जैसे निशा शर्मा है, अब वो हमारी बड़ी बेटी गीता है, अंजलि हैं, ये तमाम जानवरों की, सब लावारिस जानवरों की कितनी मुसीबत उठा करके सेवा करती हैं। तो महामंत्र क्या है मुसीबत में बचने का? एकमात्र उपाय है कि जीवन भर तुम दयापूर्ण काम करो। मन में दया नाम का एक ऐसी चीज़ को स्थापित कर दो अपने मन के अंदर। दया आए अगर मन में हो गई, आप दयालु हो गए, जिसको रहम दिल बोलते हैं, रहम।
तो जब रहम होगा तभी तो रहमान मिलेगा, हैं? दिल में आपके रहम है नहीं, मुर्ग मुसल्लम पे ले रहे हो, हैं? और तुमको रहमान मिलेंगे, ये सब तुम्हारी भूल है। और अगर जिसको रहमान और भगवान मिलते हैं ना, उसको देखिए सबसे बड़ी भगवान की कृपा की पहचान क्या है? निरोग होना सबसे बड़ी बात है। अगर आप रोगी हैं तो फिर आप फिर योगी नहीं हैं। अगर आप रोगी हैं तो आप योगी हो ही नहीं सकते। नो, आप तो स्वाद के वो हैं। अब आपको ये बीमारी वो बीमारी, काहे बीमारी पकड़े है कि दिन में आप कुछ और करते हैं, रात में आप कुछ और करते हैं, समझ गए? सबसे बड़ी निरोगता। मैं तो 78 साल का बुढ़ा हूँ, 78 साल का, हमारे का ही नहीं को रोग पकड़ लेता हैं। अच्छी खासी आंखें थी, वो डॉक्टर राव मर गए, ज़बरदस्ती इसका ऑपरेशन करवा दिया और 21,000 रुपया भी हमारा गया। अब इसमें जो है वो तिरछा लगा है, अब धुंध बना हुआ है, कभी साफ कभी धुंध, कभी साफ कभी धुंध। तो देखिए रत्नेश्वर जी से कहा है, कल 16 तारीख था, 1 महीना पूरा हो गया है। तो अब वो गए और क्या डॉक्टर को देखा मैं, फिर हमको लखनऊ दिखाना पड़ा कि मामला क्या है। यहाँ तो डॉक्टर कहेगा काला चश्मा लगाओ, दवाई खरीदे रहो, डाले रहो, उनका तो वही पेशा है, उनका वही धंधा है। अब हमको ये जांच करानी है कि ये आँख तिरछी लगी, लेंस तिरछा लगा है कि नहीं, बस। और ये जांच हो चुकी है गुप्त रूप से, वो लिख वो सामने आएगा मौके पर, हमने करा लिया है। क्या तो दया मन में आप दयापूर्ण व्यवहार करोगे, मन में दया रखोगे। दया एक ऐसा मंत्र है जो आपको बचा सकता है, आपको राहत दे सकता है संकट में। आपके अंदर देखिए क्यों दया काम आवेगा, क्योंकि आपके अंदर दया है हुजूर, तो आप गलत काम नहीं करोगे, ना रिश्वत लोगे, ना मांस खाओगे, ना दारू पियोगे, ना किसी की ज़मीन जायदाद हड़पोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में दया है। अगर तुम्हारे मन में दया नहीं है तो लाओ, हम लाल कलम से लिख के देते हैं कि बड़े बड़े हथौड़े घन चलेंगे तेरे ऊपर, तेरे औलाद के ऊपर, तेरी बीबी के ऊपर, सबसे बड़ा घन तेरे ऊपर चलेगा। ये हमारे 78 साल का मैंने सीखा है, यह अनुभव है मेरा। दया, दया नाम का मंत्र मन में जगाओ, उसी की जाप करो, मतलब मनुष्य बने रहो। मानवता 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 मानवता, यही कहो मन में, हैं? दया करो मन में। अगर मन में दया होगी तब आप गलत काम नहीं, और जब गलत काम नहीं करेंगे तो संकट, अब क्या संकट मेरे ऊपर नहीं आया है? अरे हमारी तो आँख फूट जानी थी, ना रोशनी लौटती भाई, कच्चा ऑपरेशन, न ससरा मुठिया बिन न कुछ, और करोज कराज के किसी तरह राव मर गए सर, और उसी ने करवा दिया बीच में आकर के। और डॉक्टर धर्मेंद्र से, हमारी पत्नी का धर्मेंद्र ने किया, वो भी आँख में आंसू बह रहा है, गांठ लेके बैठी हैं। अब बच जाएंगे, बस चश्मा लगाइए और बस दवा डालते रहिए। अरे कब तक दवा डालें? 2000 4000 के लेंस वाले टनाटन घूम रहे हैं। खैर अब वक्त बताएगा उनको, वो चिंता न करें। अब ये बात बहुत, हमारी बात फैल चुकी है, यूट्यूब पर काफ़ी पड़ चुका है, जब से हमको आंखों में दिक्कत है, हर बात का मैंने यूट्यूब पर डाल दिया। खैर तो मन में दया था, राहु और राहु का समय चल रहा था। जब कोई ऑपरेशन करवाइए तो राहु केतु को पता लगा लीजिए, राहु केतु शनि तो नहीं सवार हैं इस वक्त, पता लगा लीजिए। और ये ज्योतिष की विद्या है, ये 100% सत्य है। दुनिया का किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, कोई आदमी अगर ये कह दे कि मैं ज्योतिष नहीं मानता हूँ, मैं मनवा दूंगा उससे 1-1 लाख रुपए की शर्त लगा लो। क्यों? उसके बच्चे की जब हम जन्म पत्री बनवा के और जब पूरी दास्तान उसके सामने जब पढ़ना, वो पंडित पढ़ेगा, तब तो मानोगे कि उस बच्चे के साथ क्या क्या, आपके साथ कौन कौन घटना घटी है, तब तो आप, ये सब ज्योतिष बताएगा। ये ज्योतिष विद्या है हमारे यहाँ, वो बताएगा। जबकि उसी के आड़ में लोग अंधी कमाई, अब तो हर जगह कमाई है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो पुजारी हो, कोई भी हो, बस अंधी लूट मची है आड़ में, आडंबर करके। उमार भगवान नाश्ता कर रहे हैं और पर्दा खींचा, क्या नाटक करते हो यार। पहले ये बताओ कितने गाय के तुमने सड़े हुए गाय के कीड़े निकाले हैं, कितने सड़े घाव वाले कुत्ते का तुमने इलाज किया है। जिसको तुम कुत्ता कहते हो ना, हमसे तुमसे बहुत आगे है, बहुत आगे है ईमानदारी वफादारी में, समझ गए हैं? भगवान ने उसको बना दिया, कुत्ता बना दिया, हम लोग उसके साथ जुर्म करते हैं। बंदर के साथ हम बंदर को नहीं खिला रहे हो, जाके हनुमान जी को हम देसी घी का लड्डू दिखा रहे हैं बजरंग बली को, हैं? बजरंग बली मिलेंगे आपको। अरे अपना ज़रा दिमाग से सोचो, हैं? तुम्हारी बीबी वही काम करे
तुम्हारे फ़ोटो में तुम्हारे सामने लड्डू खिलावे देसी घी का और आपको न दे पानी और टुकुर टुकुर निहारो, बर्दाश्त कर पाओगे? अपनी बेरी आई तब तो बीबी के ऊपर हाथ उठा दोगे, है ना? फिर आप क्या करते हैं, हनुमान जी को लड्डू दिखा के खुद ही पेल के बैठ जाते हैं ना, बंदर को खिलाओ जाके। हम तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं, हम पूरे विश्व के हित की बात करते हैं। एक गिलास मुझको न कोई दक्षिणा चाहिए न फीस चाहिए। अगर मेरी बात समझ में आवे तो करो, बाकी कुनमुनाओ मत अंदर से, हैं? और तुम्हारा रोजी, अरे कौन रोजी? मरने के बाद कौन तुम्हारी रोजी चलाएगा? मरने के बाद कहाँ जाओगे? तुम्हारा कर्म साथ जाएगा। खून पसीना यहाँ एक करोगे, दया का भाव रखोगे, गलत काम नहीं करोगे, फिर मनुष्य का जन्म पाओगे। पूजा करने से, मंदिर जाने से और तीर्थ घूमने से मनुष्य का जन्म नहीं होना है, नोट करके रख लो। ये द्वापर और त्रेता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यह कलयुग है, घोर लबालब पाप है। आज जवान बेटी नाच रही है, बाप देख रहा है बैठ करके, भाई उसका देख रहा है, अंग खोले सब डांस हो रही, क्या हो रहा है, हैं? यही हमारी संस्कृति है, गंदा कर रखा है। अरे हमारी संस्कृति है पेड़ पौधा, पीपल, तुलसी, गाय, गोबर, गोमूत्र, है, पत्थर, पहाड़, नदी, धरती, उसकी पूजा हम लोग यानी हमारे धर्म ने किया, हमारे सनातन धर्म में किया है। करोगे हमारी बराबरी, भाग जाओगे मैदान छोड़ करके। ककहरा वो हमको 16 पहाड़ा मत सुनाओ, बात करो हमसे आके। लेकिन हमारे लोग ज़रा ध्यान दो, पूजा पूजा मुसीबत आई, बस पूजा पूजा। भगवान को बेवकूफ़ समझ रहा है क्या? भगवान कुछ नहीं, बैंक का बाबू है भगवान, वो तुम्हारा पासबुक देखेगा, हैं? फिर मैं अंत में एक बात मैं समाप्त करने जा रहा हूँ कि एक कहावत, देहाती कहावत में बड़ा दम है, बाप रे बाप, इतना दम है। एक निहाई जिसके ऊपर लोहार औजार बनाता है, वो कम से कम 20 किलो 25 किलो का होता होगा, वो बल्कि ज़्यादा ही का, ठोस लोहा, ठीक, लोहार जो उसके ऊपर औजार बनाता है गरम करके, ठीक। तो एक कहावत बन गई, निहाई की किहिन चोरी, यानी एक मन लोहा अपने चुरा लिया, और सुई किहिन दान, एक जो सुई लोहे की होती है वो आपने कर दिया दान। देखो कहावत, निहाई की किहिन चोरी और सुई किहिन दान, और मूल यानी सर को मूल बोलते हैं गांव में, मूल उठा के चितवट हैं, चितवट मतलब देखत हैं, देख रहे हैं, आवत हुई विमान। देखो क्या तुकबंदी किसी ने कहा है, कितनी गजब की बात कही है। निहाई की किहिन चोरी और सुई किहिन दान, और मूल उठाए के चितवट हैं कि आवत हुई विमान। विमान माने जहाज, मतलब जमराज आपको बढ़िया एयर कंडीशन, अरे जहाँ तो एयर कंडीशन ही होता होगा, हम तो अभी बैठे नहीं, हमारे दामाद जी ने कई बार कहा, हमने कहा देखा जाएगा। तो यही आज हमारे समाज में हो रहा है। पूजा बजरंग बली के मंदिर में देखो, अच्छा, अरे पहले बंदर खिलाओ। एक मुट्ठी अगर एक रोटी आपने बंदर को खिला दिया तो 1 करोड़ बार सुंदरकांड का पाठ आपका हो गया। अगर एक बंदर को एक चना आपने भुवन के तरीके से नहीं दिया, भुवन पांडे के तरीके से, तो हनुमानगढ़ी में सर काट के बेटा चढ़ा दोगे। अगर तुम्हारा कोई कल्याण हो जाए तो हम अपनी मूछे हमारी मुड़वा देना करके, कुछ नहीं पाओगे, कुछ नहीं पाओगे जब तक तुम बंदर नहीं खिलाओगे। तुम गाय खिलाओ नहीं, इनकी सेवा करो पहले। उनके कीड़े पड़े हैं, लोग गौओं को सड़क पर बहुत खिलाते हैं दिखा के। गाय को भूसा ला के दो 10 किलो लाद के ले आओ तो हम जाने, झोले से 1-2 रोटी दिया, उनको दिखा दिया। एक आडंबर है, एक नाटक आप करते हैं, आप अपने आप को धोखा देते हैं। जय मोदी जय योगी, और जय योगी जय मोदी मेरी 2 आँखें हैं। एक योगी है, एक मोदी है, चाहे इसको मोदी कहो चाहे इसको योगी कहो। और बीच में बैठा है बीजेपी, वो तिलक वाला है, जे तिलक, बीजेपी। लेकिन देशवासियों और बीजेपी वालों, गंदे अगर तुम्हारे पार्टी में लोग यहाँ वहाँ से घुसे हों, अब तो जिसको देखिए वही जो फगवा अंगूठा लपेट के घूम रहा है, ऐसा नहीं काम चलेगा। आपने किया क्या है जीवन में, तो इसके भी लोग छटनी करेंगे। और जो लोग ये पिछड़ा वर्ग और जाति हो ये और आरक्षण की मांग करते हैं, यारो अब मिक्सअप हो जाओ।
सारी नदी नाले जब गंगा में मिल के गंगा बन सकती हैं तो काहे तुम इछड़ा पिछड़ा अपनी पहचान बनाते हो। सब एक हो जाओ, ना पिछड़ा ना अगड़ा। ठीक, हमारी सलाह तो यही है। अब बाकी जो तुमको भोगना है तुम वही करोगे। जैसी भोग वैसी बुद्धि। जय श्री राम।